નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7 વિષય હિન્દી અને કહાની નંબર 7 એ બઢે કહાની એ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના ઉત્તરો છે આપણે આપવા જઈ રહ્યા છીએ. હું ગોળકિયા પ્રવીણભાઈ આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આપણે જોઈએ આના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો. બઢે કહાનીના અભ્યાસના સૌથી પહેલા પ્રશ્નો જોઈએ તો પહેલો પ્રશ્ન છે, ढांचे के आधार पर कहानी का कथन और लेखन कीजिए. तो इसमें कुछ मुद्दे दिए गए हैं, उसके आधार पर आपको एक कहानी लिखना है. तो कुछ मुद्दे यहाँ पर बताया गया है, उसके आधार पर एक नए वजीर का चुनाव अथवा चतुर बादशाह ऐसा शीर्षक करके यहाँ मैंने कहानी लिखी है. आप इस कहानी को थोड़ी देर के लिए वीडियो को रुकवा कर देख लेना और पढ़ लेना. उसके बाद दूसरी कहानी है, कहानी को आगे बढ़ाइए. एक चरवाहा था, एक बार जंगल की ओर बकरियां चराने गया. ऐसे करके एक कहानी लिखी है, उसको आपको पूरी करनी है. मैंने यहाँ इस कहानी को पूरी तरह से बताया है, वो भी आप देख लेना. आपने जो इस कहानी देखी सुनी, इसके आधार पर तीसरी भी ऐसी ही कुछ कहानी है. टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और मोबाइल फोन के माध्यम से कहानी दिखाना या सुनाना, बाद में बारी बारी से कक्षा में कहानी का वर्णन करवाना, तो वो भी आपके हिसाब से करना होगा, लेकिन मैंने उसका उत्तर यहाँ बताया है. उसी तरह चौथा प्रश्न है कि ढांचे के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए. तो उसमें भी कुछ कहानी के मुद्दे बताए गए हैं, उसके आधार पर कहानी लिखना है, वो भी मैंने यहाँ लिखी है, आप देख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं. उसके बाद ऐसा ही कुछ प्रश्न थे, दिए गए चित्र के आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए. कुछ चित्र यहाँ बताए गए हैं, उस चित्र के आधार पर आपको कहानी लिखना है. मैंने इस चित्र के आधार पर कहानी आपके समक्ष रजू की है, वो आप देख लेना. पूरी कहानी आपके समक्ष लिखिए. अंत में सीख और शीर्षक भी बताया गया है. उसके बाद प्यासा कौवा कहानी में वो करके भी कुछ कहानियाँ लिखी है, वो भी आप देख सकते हैं. यहाँ आसपास बड़े पत्थर मटके में डाले, तो इसी तरह जो कौवा और की मटका की पानी की जो बात है वो भी यहाँ कहानी के माध्यम से बताई है. और सातवां है, शब्दों के भेद को जानकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. कुछ शब्द बताए गए हैं, उसका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करना है. आदि, तो इसका अर्थ है आरंभ. इस कहानी का आदि और अंत बहुत रोचक है. दूसरा है आदि, तो उसका अर्थ है व्यस्त. मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ. दूसरा शब्द है अपेक्षा, तो इसका अर्थ है आशा. मुझे आपसे यही अपेक्षा थी. और दूसरा है उपेक्षा, यानी उसका अर्थ है ध्यान न देना, यानी कि उसने स्वास्थ्य की उपेक्षा की. अशक्त, तो कमजोर, बीमारी ने उसे अशक्त बना दिया. और आसक्त, मुग्ध यानी कि आकर्षित. राजा सत्यवती पर आसक्त था. चौथा शब्द है गृह, तो इसका अर्थ है घर. यह हमारा नया गृह है. ग्रह, बुध, शुक्र आदि ग्रह. ग्रहों की तरह हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है. उसके बाद है बहार. बहार का अर्थ है वसंत. बागों में बहार आई हुई है. और बाहर, सीमा के बाहर. लोग घरों से बाहर निकल गए. छठा शब्द है शौक, तो इसका अर्थ है चस्का यानी कि रुचि. मुझे घूमने फिरने का शौक है. शौक, दुख, माँ के मरने पर उसे बहुत शौक हुआ, तो इसका उसका उत्तर बनेगा. और अभ्यास के बाद हम देखते हैं कहानी के स्वाध्याय के प्रश्न. एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाइए. तो छात्रों, वो भी कहानी आगे ही बढ़ाना है. मैं पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने कहानी यहाँ लिखी है, आप देख सकते हैं. पूरी कहानी यहाँ बताई गई है. अकबर बीरबल की बात सुनकर खुश हो गया, वहां तक मैंने लिखी है. ऐसा ही दूसरा प्रश्न है, ज्ञान स्कूट के साथ कहीं चली गई, उसके बाद ज्ञान के साथ क्या हुआ होगा? सोचकर बताओ. वो भी हम कहानी के आधार पर लिखना है. मैंने यहाँ आपके सामने वो सब लिख डाला है. आपके कुछ हिसाब से कुछ अगोड़ता न पड़े, इसलिए मैंने सब यहाँ लिखा है. और दूसरा ऐसा ही प्रश्न, ढांचे के कहानी लिखिए. कुछ मुद्दे बताए गए. एक कुत्ता, मुंह में रोटी का टुकड़ा, तो लालची कुत्ता है उसका शीर्षक बनता है, उसके आधार पर कहानी यहाँ लिखी है.
तो इस तरह छात्रों हमने पूरी कहानी में ऐसे ही बात बताई है। आपको वीडियो जो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।